हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKFB कोर्स। आई एम क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोल रहा है इन अ स्कूल स्टूडेंट्स टॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू reduce एयर पोल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. That is, a section of class first या class 1 will plant one tree. A section of class second will plant two trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? देखिए, ये पूरा का पूरा राम कहानी है। इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है ना। इसको एक एक लाइन पढ़ के समझाऊंगा तो मैं खुद कंफ्यूजन हो जाऊंगा, ठीक है ना। देखिए, कोई एक स्कूल में, ठीक है ना, स्टूडेंट्स तो है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स को प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब सिखाया जा रहा है कि आप एयर पोल्यूशन कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है ना। और लगाना भी है उन लोगों को, ठीक है ना। मतलब एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है ना। किसी स्कूल में ये सिखाया जा रहा है, ठीक है ना, पढ़ाया जा रहा है कि एयर पोल्यूशन कम करने के लिए आपको पेड़ पौधे लगाना है, ठीक है ना। पेड़ लगाना है, कैसे लगाना है देखिए, इस प्रकार से लगाना है, ठीक है ना, कि जो पहला क्लास है वो एक पौधा लगाएगा, ठीक है ना। जो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है ना वो एक पौधा लगाएंगे, जो दूसरी में पढ़ रहे हैं वो 2 पौधा लगाएंगे, जो तीसरी में पढ़ रहे हैं वो 3 पौधा लगाएंगे। ऐसे करते 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 जो 12th में पढ़ रहे हैं वो 12 पौधे लगाएंगे, यानी 12 पौधे लगाएंगे, 12 प्लांट वो लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसे समझ लीजिए, जो पहली क्लास में पढ़ रहा है वो 1 पौधा लगाएगा, जो दूसरी में पढ़ रहा है वो 2, जो तीसरी में 3। ऐसे करते करते जो 11वीं में पढ़ रहा है वो 11, जो 12वीं में पढ़ रहा है वो 12 पौधा लगाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये एक सेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि इस स्कूल में, ठीक है ना, जिस स्कूल की बात कर रहा है उस स्कूल में एक क्लास का 3 सेक्शन है, ठीक है ना। यहां पर सच्चे समझ लीजिए, ठीक है ना। क्लास 1 है, ठीक है ना। जैसे एक क्लास है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना। तो इसमें कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, ठीक है ना। ठीक, वैसे करते हैं, जैसे पहली क्लास में 3 सेक्शन है, फिर दूसरी क्लास में भी 3 सेक्शन है, चौथी क्लास में भी 3 सेक्शन है, ठीक है ना। ऐसे करते करते जो 12वीं क्लास है उसमें भी 3 सेक्शन है, ठीक है ना। तो अब आप ये बताइए, मैंने अभी बोला था कि जो पहले वाले क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो कितना पौधा लगाएंगे? 1 पौधा लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक सेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना। एक सेक्शन की मतलब एक सेक्शन के जितने स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए वो पहले में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एक सेक्शन की, तो वो 1 पौधा लगाएंगे, ठीक है ना। तो 3 सेक्शन है तो कितने पौधा लगा देंगे? 3 पौधे लगा देंगे, ठीक है ना। मतलब पहली क्लास में 3 सेक्शन है तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगाएंगे? 3 लगाएंगे, ठीक है ना। 3 लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पास अच्छा समझ लीजिए, ठीक है ना। 3 सेक्शन है, ठीक है ना। और एक सेक्शन वाला 1 पौधा लगाया, मतलब एक सेक्शन वाले को 1 पौधा लगाना है, ठीक है ना। ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है ना, कि उन सभी स्टूडेंट्स को कितना ट्रीज प्लांट करना होगा, यानी लगाना होगा, पौधे को लगाना होगा, ठीक है ना। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, पहली क्लास के, दूसरी, ऐसे करते करते जो 12th क्लास है उनको कितना पौधा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताते हैं, उससे पहले आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हम फर्स्ट सेक्शन की निकालेंगे, ठीक है ना। 3 सेक्शन है, ठीक है ना। तो हम तीनों अलग अलग नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। एक सेक्शन का निकालेंगे और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अलग अलग निकाल के हमको ऐड नहीं करना है, एक सेक्शन का निकालना है और ऐड कर देना, मतलब मल्टीप्लाई कर देना 3 का, ठीक है ना। तो तीनों सेक्शन का निकल जाएगा, ठीक है ना। हम एक सेक्शन का निकालेंगे और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूं ना
जैसे पहली क्लास में 3 सेक्शन, ऐसे करते करते 12th क्लास में भी 3 सेक्शन है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पास हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, ठीक है ना। और सेक्शन मतलब एक सेक्शन का पहले मैं निकाल रहा हूं ना, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तीनों सेक्शन का निकलेगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट will plant 1 tree, ठीक। यानी जो पहला क्लास में, ठीक है ना, वो कितना ट्री लगा रहा है, 1 ट्री लगा रहा है, ठीक है ना। ऐसे करते करते, ठीक है ना, जो क्लास 12th होगा विल प्लांट, यहां पास आपको दूसरा वाला भी लिख रहा है तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पास जो क्लास सेकेंड होगा, क्लास सेकेंड विल प्लांट कितना है, 2 ट्रीज, ठीक है ना, ठीक। बस हो गया। उसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट लगा दीजिए, पूरा नहीं लिखना है आपको, इतना काफी, ठीक है। विल प्लांट विल प्लांट 12 ट्रीज, ठीक है ना, इतना काफी है, ठीक है ना। हम यहाँ पास क्वेश्चन के हिसाब से लिखे, ठीक है ना, कि एक सेक्शन का, एक क्लास का, ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स है वो 1 पौधा लगाएंगे, ठीक है ना। और दूसरे सेक्शन का, दूसरे क्लास का, ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स होंगे वो 2 पौधा लगाएंगे और तीसरे का 3 लगाएंगे। ऐसे करते करते जो क्लास 12th के स्टूडेंट होंगे वो 12 ट्री लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्लियर, हम यहां पास एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पहला वाला 1 ट्री लगा रहा है, दूसरा वाला 2, तीसरा वाला 3, चौथा वाला 4। तो यहां पास हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये एपी के फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है, एपी के फॉर्मेट में। ध्यान से देखिए, ठीक है। हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट it is in format of an AP। किस फॉर्मेट में है, एपी के फॉर्मेट में है, क्योंकि जो पहला वाला जो क्लास है वो 1 पौधा लगा रहा है, दूसरा वाला 2 पौधा लगा रहा है, तीसरा वाला 3 पौधा लगा रहा है, चौथा वाला 4 पौधा लगा रहा है। जो 5वां क्लास का स्टूडेंट है वो 5 पौधा लगा रहा है, 6वां वाला 6, 7वां वाला 7, 8वां वाला 8, 9वां वाला 9, 10, 11 और ऐसे करते करते जो लास्ट क्लास है यानी 12th क्लास है वो 12 पौधा लगा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पास आप देख रहे होंगे तो किस सीरीज में है, एपी के सीरीज में, ठीक है ना। यहाँ पास आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। पहला वाला 1 पौधा लगाया, दूसरा वाला, ये एक सेक्शन की बात कर रहा हूं ना, ये यहाँ पास 1 सेक्शन लिख दीजिएगा, 1 सेक्शन। टोटल 3 सेक्शन है, अच्छा समझिए, ठीक है ना। टोटल 3 सेक्शन है, यहाँ पर बोला ना 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। एक क्लास का 3 सेक्शन है, तो मैं एक क्लास का एक सेक्शन का मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, कि एक सेक्शन वाले कितना पौधा लगाएंगे, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पास देखिए ये किस फॉर्मेट में है, एपी के फॉर्मेट में है। तो यहां से हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, डी का वैल्यू निकाल सकते हैं और एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए यानी जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। डी कैसे निकालेंगे, 2 - 1 कर देंगे या फिर 3 - 2 कर देंगे, a2 - a1 या फिर a3 - a2 कर देंगे, ऐसे तो डी निकलता है। तो यहाँ पास किसी से भी माइनस कर लीजिए, 6 - 5 तो 1 ही आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस 1 ही आएगा, ठीक है ना। एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स से निकाल, नंबर ऑफ क्लास कितना है, नंबर ऑफ क्लास कितना है, 12 है, ठीक है ना। या फिर नंबर ऑफ ट्रीज कितना है, नंबर ऑफ ट्रीज नहीं कह सकते, यहाँ पास नंबर ऑफ क्लास ही कहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्लास जितना है उतना ही नंबर ऑफ ट्रीज लग रहा है, ठीक है ना। तो कितना है, 12 है। यहाँ पास कितना टर्म है, इसको a1 मान लीजिए, इसको a2, इसको a3, a4, ऐसे करते करते ये कितना हो जाएगा, a12 हो जाएगा ना। यहाँ पास n = 12, ठीक है ना। चलिए ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो हम कैसे बता पाएंगे कि कितने ट्रीज प्लांट हो रहे हैं
सभी स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है ना, मतलब स्टूडेंट्स के द्वारा। तो क्या करेगा, हम पहली क्लास वाला जितना लगा रहे हैं उसको ऐड करेंगे सेकंड वाली क्लास से, फिर थर्ड क्लास से, मतलब जिस क्लास में जितना पौधा लगेगा, ठीक है ना, उसको ऐड करेंगे अगली वाली क्लास से, फिर उसको ऐड करेंगे अगली वाली क्लास से, तभी तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रीज है वो पता कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको ऐसे अगर लिख के ऐड करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है ना, मतलब 1 + 2 + 3 ऐसे करते जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब इसका जो सम है वो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल देते हैं, ठीक है ना, यानी S12 निकाल देते हैं, ठीक। S12 यानी कहने का मतलब ये है कि पहला से लेके और जो 12 तक है इसका जो सम है वो, ठीक है ना, फाइंड कर देते हैं। S12 का वैल्यू कैसे निकलेगा, फॉर्मूला से निकलेगा। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, एज यू नो डैट, या फिर नाउ करके लिख लीजिए ना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिख के सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। S12 = n/2, n का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12/2 हो जाएगा यहाँ पास, ठीक। ये एक सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं ना, एक सेक्शन वाले मतलब सभी क्लास के फर्स्ट सेक्शन वाले स्टूडेंट्स कितना लगाएंगे पौधा, ठीक है ना। और 12/2 उसके बाद 2a होता है, तो 2 × a का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस n-1, n का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 - 1 × d का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पास 1 ले लीजिए। इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो एक सेक्शन का जो फर्स्ट सेक्शन है मतलब कितना पौधा लगाएंगे वो हमको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास 6 हो जाएगा, यहाँ पास 2 हो जाएगा, × 11 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 × 22, एक मिनट, यहाँ पास तो प्लस है ना, यहाँ पास हो जाएगा 13, ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 78 आ जाएगा, ठीक है ना। 13 × 6 = 78, यहाँ पास S12 आ गया 78। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि पहली क्लास का जो पहला सेक्शन है, ठीक है ना, वैसे दूसरे क्लास का जो दूसरा सेक्शन है वहां से लेके, ठीक है ना, पहले क्लास वाले पहला सेक्शन से लेके, पहला सेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, 12th क्लास का जो पहला सेक्शन है, ठीक है ना, इतने लोग जो लगाएंगे तो वो 78 ट्रीज को लगाएंगे, ठीक है ना। अब पूरा मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, तीनों सेक्शन वाले कितना लगाएंगे, ठीक है ना, तीनों सेक्शन, तो यहाँ पास 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना, ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स of by the students of all 3 section, all 3 section B। क्या हो जाएगा, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा 78, बस नीचे लिख दीजिएगा ना, 78 × 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 24 को 4, 30, मतलब 234 ट्रीज, मतलब 234 ट्रीज प्लांट करेंगे, ठीक है ना, तीनों सेक्शन मिला के, ठीक है ना, यानी पहली क्लास से लेके 12th क्लास तक, ठीक है ना, तीनों सेक्शन मिला के, ठीक है ना, सभी को मिला के 234 ट्रीज प्लांट होंगे, ठीक है ना, या आप उनके द्वारा प्लांट किए जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।